बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट हमारा जो 10th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है उसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट जो है वो सॉल्व की थी, जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस और कुछ बेसिक टर्म्स जो थी उनको हमने डिस्कस किया था। तो ये लेक्चर समझने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर सुने, उसके बाद जब आप 1.2 पे आएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को डील करना। तो चलें आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने करना है इसको सिंप्लीफाई और इसको लिखना है a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। a प्लस अयोटा बी यानी इस फॉर्म में हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके लिखना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो इसका सिंपल और आसान तरीका कि जो रियल पार्ट है वो रियल में प्लस माइनस हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो 2 और 3 कितने होते हैं, 5 प्लस अयोटा वाली टर्म एक ये है और एक ये है, तो इसको आप लिख लो 5 माइनस जी और दोनों में साथ अयोटा कॉमन करके ये ऐसे लिख दो। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पार्ट है 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। इसको भी वैसे ही आपने सिंप्लीफाई करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हैं तो आ जाएगा 16 माइनस 3 अयोटा 9 प्लस 2 अयोटा। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। 16 में से 9, 16 और 9 कितने होते हैं आपके पास, 25 और माइनस 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकल गए तो माइनस अयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है 9 माइनस 2 अयोटा, 9 माइनस 2 अयोटा। यहां माइनस करना अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा तो -7 और ये माइनस का था तो +3 अयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। यहां पे ये रियल पार्ट है दोनों। 9 में से 7 माइनस हुए तो 2, 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकले तो प्लस अयोटा। चूंकि बड़ी रकम प्लस की थी तो इसलिए प्लस अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। तो हम इसको लिखते हैं 11 प्लस 9 अयोटा। ये नेगेटिव साइन चेंज करेगा तो -9 माइनस माइनस +7 अयोटा। 11 में से 9 माइनस करें तो 2, 9 अयोटा और 7 अयोटा कितने होते हैं, 16 अयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है और देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अब नेक्स्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इनके दरमियान देखो कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर्स को आपस में, ये वैसे ही है। पहले इस 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखते हैं 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 अयोटा से। उसके बाद ये जो +4 अयोटा है इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है तो हमने इसको लिख लिया ये। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मैं जरा आसान बनाने के लिए ये काम किया। ठीक है कि 3 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना था तो मैंने लिख दिया कि 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 अयोटा भी होगा वो भी लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो, जरा इजी हो जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 अयोटा प्लस 4 2 जा 8 अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 और अयोटा 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 का स्केयर। ये आ गया 6। 9 में से 8 निकले तो माइनस अयोटा, यहां -12 और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ी हुई है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इस अयोटा स्केयर की जगह -1 लिख दिया। आ गया 6 माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 और 6 कितने होते हैं, 18
माइनस अयोटा, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है, यहां भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 5 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिख लो 5 इंटू 3 माइनस 4 अयोटा, माइनस ये 2 अयोटा ने मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों नंबर से, तो 3 माइनस 4 अयोटा। एक दफा हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 20 अयोटा, माइनस 2 3 जा 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 अयोटा, अयोटा अयोटा का स्क्वायर। ये आ गया जी 15 माइनस 20 और माइनस 6 कितने हो गए, माइनस 26। दोनों टर्म्स माइनस की हैं, होंगी ऐड, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। उसके बाद प्लस 8 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1। 15 माइनस 26 अयोटा प्लस माइनस माइनस 8, तो 15 में से 8 अगर हम माइनस करें तो वो कितने आते हैं, 7 माइनस 26 अयोटा। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया 6 वाले पार्ट का। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 7 वाला पार्ट है, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। आप इसको लिखेंगे 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। ये आ गया 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। अब ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, लेकिन हमने तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्या तरीका होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म हो उसका ये साइन चेंज करके, 2 माइनस 4 अयोटा है तो आ जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी और उसी के साथ डिवाइड भी। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो कि बाय रैशनलाइजेशन। ठीक हो गया। अब इनको करो मल्टीप्लाई जी, ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे। ऊपर इस 3 ने इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई होना है, तो हमने लिखा 3 इंटू 2 प्लस 4 अयोटा। फिर माइनस 5 अयोटा ने भी इससे मल्टीप्लाई होना है, तो हमने लिख लिया माइनस 5 अयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय। अब ये जो नीचे आपके पास आ गया, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहां ये a समझ लो, ये b समझ लो, ये a है और ये b है, तो ये यही फॉर्मूला नहीं बन गया कि नंबर्स दोनों सेम है, एक दफा माइनस हो रहे एक दफा प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a का स्केयर मीन्स के पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 6 3 4 जा 12 अयोटा माइनस 5 2 जा 10 अयोटा माइनस 5 4 जा 20 7 अयोटा का स्केयर, और यहां आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 4 का स्केयर 16 और अयोटा भी है 7 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 6 12 अयोटा में से 10 गए तो 2 अयोटा बच गए, यहां आ गया माइनस 20 और अयोटा स्केयर की जगह पे माइनस 1, नीचे आ गया 4 माइनस 16 और अयोटा स्केयर की जगह पे माइनस 1। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये आ जाएगा जी 6 प्लस 2 अयोटा माइनस ये माइनस माइनस प्लस और 60 20, नीचे भी ये माइनस माइनस प्लस और 16 प्लस 4, ठीक हो गया। 20 प्लस 6 कितना होता है 26 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 20, 4 प्लस 16 कितना होता है 20, अलग अलग डिवाइड का तो 26 ओवर 20 और 2 ओवर 20 7 अयोटा। तो ये देखो क्या आ जाएगा, यहां पे 2 के साथ डिवाइड करें 2 13 जा 26 और 2 10 जा 20,
2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट देखो इस शक्ल में आ गया। यहाँ पे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में योटा आ रहा था, जो कि हमने उसको रैशनलाइज करके खत्म कर दिया। देखो डिनोमिनेटर से योटा रिमूव हो गया। ये हमारे पास है 7 वाला पार्ट। अब 8 वाला पार्ट सिमिलरली स्टूडेंट वैसे ही करना है हमने, तो ये आ जाएगा 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। इसको भी रैशनलाइज करेंगे, 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। 6 - 3 अयोटा है तो इसका साइन चेंज करेंगे, 6 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई, 6 + 3 अयोटा के साथ डिवाइड। ठीक है, अब इस 5 ने भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होना है और इस 2 अयोटा ने भी होना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, फिर 5 3 जा 15 अयोटा, फिर इस 2 अयोटा ने मल्टीप्लाई होना है तो 2 6 जा 12 अयोटा, फिर 2 3 जा 6 अयोटा 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 का स्केयर डिवाइडेड बाय नीचे a - b a + b, इधर भी a - b a + b था, तो जब भी रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर में हमेशा यही फॉर्मूला बनता है, a² - b², मींस के पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 30, 15 + 12 कितना होता है, ये आ जाएगा जी 24 और 27, 7 अयोटा + 6 और अयोटा स्केयर की जगह -1, नीचे आ गया 6 का स्केयर 36, 9 और अयोटा स्केयर की जगह पे -1। यहां इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी 30 + 27 अयोटा ± -6, 36 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9, तो ये आ गया 30 में से 6 माइनस किए तो 24 + 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 + 9 कितना आता है 45, तो ये अलग-अलग डिवाइड कर दो, 24/45, 27/45 अयोटा। ठीक हो गया, 3 से कट कर लो, अगर 3 से कट होता है ये तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 15 3 5 जा 15 प्लस 3 9 जा 27 और 3 15 जा 45 अयोटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया आंसर। तो ये था हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके तमाम पार्ट 1 बाय 1 हमने डिस्कस कर लिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ना कोई नंबर आ जाता है 2, हम कहते हैं हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो वो क्या होगा -2। ठीक है, अगर हमने कहेंगे इसका 3 है इसका एडिटिव इनवर्स, तो वो क्या होगा -3। अगर -3 है हम कहेंगे इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, वो +3। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना या साइन चेंज करना। आप इस तरह भी सिंपली याद रख सकते हैं। तो यहां पे हमने फाइंड करना होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एडिटिव सबसे पहले इसको लेट कर लो आप, लेट z = 3 + 2 अयोटा। फिर हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो वो क्या आ जाएगा 3 + 2 अयोटा। तो साइन चेंज कर दो, क्या आ जाएगा -3 - 2 अयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। जस्ट क्या करना है आपने कि उस नंबर के साइन हमने चेंज करने होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो कर लो लेट z = 4 - 3 अयोटा।
तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स AI में इसको लिख लो, ठीक है, ऑफ Z। वो क्या होगा, साइन चेंज करने हैं, प्लस का 4 है तो माइनस का 4, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 - 7 आयोटा। हम लिखेंगे लेट Z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ Z वो क्या आ जाएगा, प्लस का 5 है तो माइनस का कर दो, माइनस का 7 है तो प्लस का कर दो। ये आपके पास आंसर आ गया। देखो चुटकियों में आपके आंसर आ रहे हैं। फोर्थ वाला पार्ट है -2/3, तो आप लेट कर लो Z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। तो यहां भी लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ Z। वो क्या है, ये माइनस का है तो इसको प्लस का कर दो, ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर दो। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकंड पार्ट में एडिटिव इनवर्स पढ़ा, थर्ड में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर कोई नंबर हो आपके पास 2, हम कहें कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, तो वो क्या होगा 1/2, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर -1। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रो यानी 1/, कर देते हैं या ऊपर पावर चली जाती है। तो अगर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो वो क्या आएगा 1/z, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा ना, उसको फॉर एग्जांपल z हमारे पास है 3 + 2 आयोटा फॉर एग्जांपल, तो हमने इसका करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/z हो जाएगा, तो यह रहेगा 1/3 + 2 आयोटा। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो फिर जो आंसर आया करेगा वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये है, एक तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, तो हम फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। आप लिखें सबसे पहले लेट Z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो हमें पता है कि जो Z है वो बेसिकली क्या होता है A + B आयोटा। जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर लिखना की नोटेशन हम देखें लिखने की, इसका मतलब है कि यहां से जो रियल पार्ट होगा वो A की वैल्यू होगी, और जो आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट होगा वो B की वैल्यू होगी, ठीक है। रियल वैल्यू A की होती है, आयोटा के साथ वाली B की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, ये फॉर्मूला होता है A/A² + B², कोमा -B/A² + B²। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये इजी है। A की जगह पे A की वैल्यू लिख दो 4, नीचे A का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस B का स्क्वायर मीन्स के 5 का स्क्वायर, कोमा B -5 आ गया, A का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और B का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और ये हमने ब्रैकेट लगा दी। ये क्या आ जाएगा 4/16 + 25, यहां आ जाएगा -5, 4 का स्क्वायर 16 + 25, तो 16 और 25 कितने होते हैं 41, तो ये आ जाएगा 4/41 और यहाँ -5/41। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, ठीक है स्टूडेंट। ये बिल्कुल इजी तरीका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें हम लिख लेते हैं जी लेट Z इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इसको लेट करके 6 + 2 आयोटा, ओके। यानी कि हमारे पास थी 6 + 2 आयोटा वैल्यू गिवन थी, हमने उसको लेट कर लिया Z इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। तो आपको पता है कि फिर यहां से A की वैल्यू क्या होगी 6 और B की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि A की वैल्यू रियल पार्ट होता है और B की वैल्यू इमेजिनरी जो आयोटा के साथ।
तो आगे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल है a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 6 है, a का स्केयर मीन्स के 6 का स्केयर, b का स्केयर मीन्स के 2 का स्केयर माइनस b की वैल्यू 2, नीचे 6 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। तो ये आ जाएगा जी 6 ओवर 36 प्लस 4, यहां आ जाएगा माइनस 2 ओवर 36 प्लस 4, तो यहां आ जाएगा जी 6 ओवर 40 और ये आ जाएगा माइनस 2 ओवर 40। आगे बेशक एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कटिंग कर लो, 2 के साथ करेंगे 2 3 जा 6 और 2 20 जा 40, यहां 2 1 जा 2 और 2 20 जा 40, तो ये आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, थर्ड वाला क्वेश्चन है 7 माइनस 3 आयोटा। आपने लेट कर लिया कि z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। a की वैल्यू क्या होगी 7, b की वैल्यू क्या होगी माइनस 3, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। वैल्यूज पुट करो तो आ जाएगा 7 ओवर 7 का स्केयर प्लस माइनस 3 का स्केयर कॉमा माइनस, और ये b की वैल्यू माइनस 3, तो नीचे आ जाएगा 7 का स्केयर प्लस माइनस 3 का स्केयर। यह आ गया 7 ओवर 7 का स्केयर 49, 3 का स्केयर 9, माइनस माइनस प्लस 3, 7 का स्केयर 49 और 3 का 9, 49 और 3 कितना होता है 58, 7 ओवर 58 और 3 ओवर 58, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। तो यहां से a की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, p की वैल्यू माइनस 4 है, तो आप फॉर्मूला लगाओ जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 5, नीचे स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस 4 b की वैल्यू और ये फॉर्मूले का माइनस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल 5, माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहां माइनस माइनस प्लस, यहां भी स्क्वायर रूट कैंसल 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 और 5 21 और यहां आ जाएगा 4 ओवर 21। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो है, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप अपना प्रॉब्लम जो है वो इजीली डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।